म्यूजिक क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन टेस्ट देखेंगे कोल में, है ना। ये एक प्रकार का क्या है, अल्टीमेट टेस्ट है। इससे पहले हमने सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन ये सब का टेस्ट का वीडियो बना चुके हैं। जिसको आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन टेस्ट देखेंगे। ये एक प्रकार का क्या है, अल्टीमेट टेस्ट है ना। अल्टीमेट टेस्ट में हमारा क्या क्या आता है, तो अल्टीमेट टेस्ट में हमारा कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर और एस, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या क्या बता चुके हैं आपको। कार्बन, हाइड्रोजन और हमारा सल्फर हम कंप्लीट करा चुके हैं। और आज का हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन बच जाएगा, है ना। अल्टीमेट टेस्ट में हमारा सिर्फ ऑक्सीजन बच जाएगा, बाकी सबको हम कवर करा चुके हैं। अब इसके लिए हम नाइट्रोजन टेस्ट अब देखते हैं। नाइट्रोजन टेस्ट के लिए हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, इसको बताते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर लास्ट में इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम 4 मेथड से क्या करेंगे, 4 प्रोसीजर से इसको क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा रिक्वायरमेंट। यही देख लेते हैं रिक्वायरमेंट हमारा। रिक्वायरमेंट में हमारा 2 प्रकार का रिक्वायरमेंट रहेगा, केमिकल रिक्वायरमेंट। केमिकल रिक्वायरमेंट बोलने का मतलब इसमें हमारा जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा केमिकल लगने वाला है, उसको हम क्या बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या लगेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक, कंसंट्रेटेड H2SO4 लगेगा। दूसरा हमारा क्या लगेगा, हमारा हो जाएगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो एल्कलाइड के रूप में पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में हमको क्या लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा। फिर हमको क्या लगेगा, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड अलग, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन H2SO4 का लगेगा, है ना। और फिर हमारा क्या लग जाएगा, अमोनिया। ये हमारा इतना क्या है, केमिकल का क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट लगेगा किसके लिए, नाइट्रोजन टेस्ट के लिए। तो सबसे पहला कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन H2SO4 का लगेगा, फिर हमारा अमोनिया। ये क्या है, केमिकल रिक्वायरमेंट है, इतना हमको केमिकल लगेगा। दूसरा हम अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेटर्स हमारा क्या क्या लगेगा, तो जिंडाल लगेगा, जिंडाल फ्लास्क लगेगा। जिंडाल फ्लास्क किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो कि एक क्या रहता है, लंबा पाइप नुमा, है ना। जिंडाल फ्लास्क हो जाएगा। फिर हमारा क्या रहेगा, कंडेंसर लगेगा। कंडेंसर क्या है, ये कूलिंग करता है, कंडेंसर हो गया। फिर हमारा क्या रहेगा, तीसरा हमारा हो जाएगा, एक हमारा स्टेन लगेगा, फिर लैंप लगेगा, स्टेन एंड लैंप, है ना। अब फिर हमारा क्या रहेगा, कोल सिंपल, याद रखिएगा कोल सिंपल ये लगेगा। कोल सिंपल 212 माइक्रोन का लगेगा, है ना। ये हो गया, इतना चीज़ हमको क्या लगेगा, ये हमारा प्रोसीजर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो 2 प्रकार का रिक्वायरमेंट हो गया, एक केमिकल रिक्वायरमेंट हो गया, एक ऑपरेटर्स। 2 चीज़ हमको क्या लगेगा, इस टेस्ट के लिए मोस्टली लगेगा, है ना। अब ये हो गया। इसके बाद क्या देखते हैं अपन, इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं हम लैब में, आखिर इसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोल के बारे में बताते हैं आपको। कोल हर वीडियो में हमने क्या किए हैं, स्टार्टिंग में कोल को आपको कनेक्ट कराए हैं कि कोल कहाँ से लाए हैं। आप कोई भी टेस्ट करो, टेस्ट करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, सिंपल ज़रूरत पड़ता है। सिंपल किसको बोलते हैं, तो एक लार्ज अमाउंट को क्या करते हैं, छोटा अमाउंट लेते हैं। लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, छोटा अमाउंट को लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसीजर देखते हैं इसका होता है। प्रोसीजर में देखते हैं कि कैसे कैसे अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किस प्रकार से इसका टेस्ट करते हैं। तो हम एरो के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए, है ना। तो सबसे अपन पहले क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम, है ना, टेक 1 ग्राम, 1 ग्राम कोल सिंपल, जिसका साइज क्या है, 212 माइक्रोन। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन 212 माइक्रोन का कोल ले रहे हैं, 1 ग्राम, जिसको क्या कर रहे हैं, जिंडाल फ्लास्क में डाल रहे हैं। 1 ग्राम कोल ले लिए, जिसको क्या किए हैं, जिंडाल फ्लास्क में डाले हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हम इसमें क्या करते हैं, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 को इतना डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4
मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को हम इतना डालते हैं कि इसका सरफेस को पूरा कवर कर जाए। जो हमारा कोल सिंपल होता है उसका क्या करता है, जैसे यहाँ पे सर बना दिए, इसमें थोड़ा सा डाले हैं, अब इसको पूरा कवर कर जाए इतना हम क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पूरा सरफेस को कवर कर ले, सरफेस कवर कर ले, इतना हम क्या डालते हैं, इतना अमाउंट में हम ये डाल दिए, क्या डाले हैं अपन, H2SO4। फिर इसको क्या करते हैं, सेक करते हैं। सेक करने पे देखते हैं कि इसमें क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा हमारा हो जाएगा कॉपर सल्फेट डालते हैं उसमें, कॉपर सल्फेट डाल दिए। कॉपर सल्फेट डालने के बाद क्या करते हैं अपन, एल्कलाइड के रूप में पोटेशियम सल्फेट डालते हैं कुछ मात्रा में, है ना, एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा अमाउंट में कम मात्रा में हम कॉपर सल्फेट डालें। फिर हम क्या डालते हैं, कैटलिस्ट के रूप में हम पोटेशियम सल्फेट डालते हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रूप में क्या डालते हैं अपन, पोटेशियम सल्फेट डालते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको सेक करते हैं। सेक करते हैं तो देखते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन प्राप्त हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हीट करते हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, हीट करेंगे, ठीक। हीट करेंगे तो डेफिनेटली हमको क्या हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। हीट करने के बाद हमको क्या हुआ, क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन हो क्या है, हमारा क्लियर सॉल्यूशन है। क्लियर सॉल्यूशन को अब क्या करते हैं अपन, एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में, है ना। एक्सेस अमाउंट में मतलब अधिक, ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं अपन, एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अपन क्या कर दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, ठीक। इस फ्लास्क में क्या कर रहे हैं अपन, एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, जिससे क्या हो रहा है, ये अब रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा, तो गर्म करने पे रिएक्शन होगा। फिर छठवां क्या कर रहे हैं, इसको अपन हीट कर रहे हैं। हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता है। हीट करने से रिएक्शन होता है। रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, तो लिबरेटेड अमोनिया, मतलब मुक्त अमोनिया मिलता है ना। सातवां हमारा क्या हो जाएगा, लिबरेटेड, लिबरेटेड अमोनिया मिलता है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लिबरेटेड अमोनिया जो कि वेपर के रूप में मिलता है ना। लिबरेटेड अमोनिया क्या होता है, जहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ तो लिबरेटेड अमोनिया मिला, जो कि क्या होता है, ये देखो जंडाल फ्लास्क के नली के द्वारा यहाँ आता है। यहाँ बीच में क्या मिलता है उसको, क्या मिलता है, कंडेंसर मिलता है। कंडेंसर क्या रहता है, बाहर से कूल रहता है, तो वेपर को क्या कर देता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और यहाँ पे हमारा नोन अमाउंट में, मतलब ज्ञात अवस्था में हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन H2SO4 है, जो कि किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ से हम एक्सेस अमाउंट में क्या दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए हैं, जिसको गर्म करते हैं। गर्म करने पे हमको क्या मिलता है, अमोनिया, लिबरेटेड अमोनिया मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, जंडाल फ्लास्क के माध्यम से इसको यहाँ भेजते हैं। तो बीच में क्या होता है, ये कंडेंसर लगा है, जो कि बाहर से क्या है, कूल है ना। ये वेपर के रूप में है। अब वेपर को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, लिक्विड में बदल गया। लिक्विड में बदलने के बाद क्या हुआ, यहाँ नीचे में हमारा नॉन अमाउंट में हमारा स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि हमारा अमोनिया को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो हमारा क्या हो गया, आठवां हमारा, अमोनिया को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन H2SO4, हमारा क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, 100% तो एब्जॉर्ब नहीं करता है कौन, H2SO4। तो जो हमारा नहीं हुआ यूज, जो यूज हो गया तो ठीक है, जो हमारा यूज नहीं हो उसको हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन हमारा दो माध्यम से होता है, एक ब्लैंक होता है, दूसरा बैक होता है। पहला होता है ब्लैंक, याद रखिएगा, ब्लैंक, ब्लैंक टाइट्रेशन। दूसरा होता है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन टाइट्रेशन। याद रखिएगा, बैक टाइट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मेन टाइट्रेशन बोलते हैं। तो मेन टाइट्रेशन यहाँ पे या बैक टाइट्रेशन अपन कर लेते हैं, जिससे हमारा अननोन अनयूज्ड H2SO4 को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो इसको टाइट्रेशन करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो इसको टाइट्रेशन करने के लिए हमको 1 नॉर्मलिटी का हमको NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, है ना, जिससे हम क्या करते हैं, उसका अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा H2SO4 कितना यूज नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसीजर है ना। प्रोसीजर के बाद क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो इतना को थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपको इसी वीडियो में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े।
सबसे पहले अपन क्या किए हैं, 1 ग्राम कोल सिंपल लिए हैं फ्लास्क में, है ना, पाउडर फॉर्म। 1 ग्राम कोल सिंपल, सिंपल कहाँ से आया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो ये हमारा 1 ग्राम कोल सिंपल हो गया। कोल सिंपल के बाद हम कंसनट्रेटेड H2SO4 इतना डालते हैं कि उसका सरफेस को पूरा कवर कर जाए। किसका सरफेस को, तो ये सिंपल का सरफेस को क्या कर जाए, पूरा कवर कर जाए। फिर इसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सेक करते हैं। सेक करते हैं तो देखते हैं हमारा क्लियर सॉल्यूशन प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, उसमें हम क्या डालते हैं, स्मॉल अमाउंट में कॉपर सल्फेट डालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में हम क्या डालते हैं, पोटेशियम सल्फेट डालते हैं। फिर इसको सेक करते हैं। सेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा उसमें क्लियर सॉल्यूशन आया कि नहीं आया। तो नहीं आया रहता तो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसको हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है, हमारा क्लियर सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो जाता है। अब उस क्लियर सॉल्यूशन में क्या करते हैं अपन, उसमें एक्सेस अमाउंट में क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमको अमोनिया मिलता है, लिबरेटेड अमोनिया। अब लिबरेटेड अमोनिया को हम क्या करते हैं, जंडाल फ्लास्क से गुजारते हैं तो बीच में हमारा कंडेंसर पड़ता है जो कि कूल रहता है, और वेपर के फॉर्म में हमारा क्या जा रहा है, अमोनिया जा रहा है, जिसको ठंडा कर देता है। ठंडा करने के बाद लिक्विड में हो गया। लिक्विड में हमारा नॉन सॉल्यूशन हमारा क्या है, तो स्टैंडर्ड H2SO4 जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 100% जो एब्जॉर्ब कर लिया तो ठीक है, जो नहीं हुआ, जो हमारा H2SO4 जो रिएक्शन में भाग नहीं लिया, उसको हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। तो कितना में टाइट्रेशन करते हैं, 1 नॉर्मलिटी NaOH में क्या करते हैं, अपन उसको टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम क्या बताते हैं, आपको केमिकल रिएक्शन बताते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होगा इसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो कोल हम रखे हैं, कोल में क्या देख रहे हैं, हमारा नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन होगा कैसे पता चला, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम किस लिए तैयार किए हैं, नाइट्रोजन के लिए। आप इस माध्यम से समझते हैं कि आप पैरामीटर एक लिए हैं, थर्मामीटर, जिसमें क्या चेक करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का, उसमें आपको बीपी शुगर बताता है क्या, नहीं बताता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जिसका सेटअप डाल रहे हैं उसी को हमको पता चलेगा। मतलब ये पूरा सेटअप हमारा किस लिए है, नाइट्रोजन के लिए। तो उस कोल में हमारा क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। ठीक, नाइट्रोजन हुआ, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। डाल दिए। डालने के बाद जो हमारा जो रिएक्शन होने के बाद हमारा अमोनियम सल्फेट बना, अमोनियम सल्फेट को हम क्या माने हैं, क्लियर सॉल्यूशन माने हैं। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट हमारा प्राप्त हो गया, जो क्या है, हमारा क्लियर सॉल्यूशन। अब इस क्लियर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। एक्सेस अमाउंट में क्या डालते हैं, अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, लिबरेटेड अमोनिया मिलता है। यहाँ पे देखो लिबरेटेड अमोनिया हमको मिला है। रिएक्शन में देखो ये संतुलित करने के लिए हम क्या बनाए हैं, ये सोडियम सल्फेट हो जाएगा प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर का। और जो हमारा मेन मोटो है क्या बनाने का, लिबरेटेड अमोनिया। यहाँ से लिबरेटेड अमोनिया हमको मिल गया। फिर इस लिबरेटेड अमोनिया को क्या करते हैं अपन, यहाँ से देखो वाटर के फॉर्म में, क्या लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है, जिसको H2SO4 क्या करता है, एब्जॉर्ब कराता है। ये क्या कर रहा है, H2SO4 यहाँ पे हमारा 1 नॉर्मलिटी में क्या करा रहा है, ये हमारा ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है, ये फिर से अमोनियम सल्फेट बना दे रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, फिर से हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, अमोनियम सल्फेट बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या किए हैं, हमारा नाइट्रोजन है जिसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या किए हैं, रिएक्शन कराए हैं, तो हमारा क्लियर सॉल्यूशन बना। क्लियर सॉल्यूशन में हम क्या डाले हैं, एक्सेस अमाउंट में हम हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं, तो हमको लिबरेटेड क्या मिला है, अमोनिया मिला है। इस लिबरेटेड अमोनिया को क्या कराते हैं हम, H2SO4 में इसको एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब कराने के बाद हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो हमारा अमोनियम सल्फेट बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या क्या अभी तक बता दिए, इसका रिक्वायरमेंट बता दिए, प्रोसीजर बता दिए, केमिकल रिएक्शन बता दिए। लास्ट हमारा होता है मेन कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन के बिना पूरा ये हमारा प्रोसेस अधूरा है, क्योंकि लास्ट जो हमारा आ रहा है कैलकुलेशन पार्ट है, कि उसके बिना हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए अपन परसेंट का क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का परसेंट निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा। इसके लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड, जो हमारा यूज्ड हुआ है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, यूज्ड ऑफ हमारा हो जाएगा एसिड, कितना मात्रा में हमारा एसिड यूज हुआ, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ हमारा NaOH, हमारा
क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी कितना है इनटू हमारा क्या हो जाएगा 1.4 ना। नाइट्रोजन का आप सोच रहे होंगे कि इसका एटॉमिक वेट 14 होता होगा, तो ये नहीं 1.4 कहाँ से आया है इसको अभी हम बता देंगे आपको। और लास्ट में डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वेट ऑफ कोल सिंपल, कि हम कोल में कितना सिंपल लिए हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। एक्चुअल में ये फार्मूला 1.4 कहाँ से आया है इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसका एक फार्मूला है हमारा V1 इंटू एन इंटू हमारा क्या हो जाएगा ये 14 नाइट्रोजन का हमारा है ना, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 100, और ये देखो वेट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा कोल सिंपल इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1000। अब ये 1000 कहाँ से आया, तो 1000 देखो ये हम सबसे पहले सिंपल ml में लिए हैं, जिसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या किए हैं 1000 का उसको गुणा कर दिए हैं। तो देखो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या 10/14, ठीक है 10/14 को अपन आप डिवाइड करते हैं तो 1.4 आता है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 1.4 आ गया। इसको हम क्या कर दिए आपको सॉल्व करके बता दिए है ना। 1.4 कहाँ से आया क्लियर हो गया। ठीक, अब ये V1 किसको मान लो वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड को मान लो, एन नॉर्मलिटी मतलब हमारा NOH का नॉर्मलिटी हो जाएगा, और वेट ऑफ कोल सिंपल यही है, और ये हमारा क्या हो गया 1.4। ये हमारा क्या हो गया फाइनली सिंपल कैलकुलेशन हो गया है ना, फार्मूला बन गया। अब मान लो इसको हम क्या करते हैं डिजिट से ले लेते हैं है ना। डिजिट अपने मन से मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो आपके ऊपर है ना। मान लो इसको हम क्या ले रहे हैं 1 लीटर ले लिए, ठीक। अब हमारा ए नॉर्मलिटी NOH का कितना होता है 40 होता है, याद रखिएगा। ये इसमें सोडियम का होता है 23, और इसमें हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 40 है ना। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है हमारा 23, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का 1, मतलब कितना हो जाएगा 40। ये सबको जोड़ने पे कितना हो गया 40 हो गया, इनटू हमारा कितना हो जाएगा 1.4, और क्या हो जाएगा कोल सिंपल हम कितना लिए हैं तो 1 लिए हैं है ना। जब इतना को हम क्या करते हैं गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 56 आता है ना। ये सबको ऊपर को कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 56, और डिवाइड किससे करना है 1 से करना है, तो हमारा आंसर लास्ट में 56 ही हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन का परसेंट हमारा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 56 ही आए, ये मैं अभी एग्जाम्पल लिया हूँ उसके लिए आ रहा है। आपका एग्जाम्पल दूसरा हो सकता है, या आप दूसरा टेस्ट करोगे तो दूसरा आ सकता है ना। ये केवल मैं अभी डिजिट लिया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो कैलकुलेशन हमारा बहुत इजी है और ये मेन है ना। आपको जैसे आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो आपको ये फार्मूला पूछ सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड, जो हमारा एसिड को कंज्यूम किया है उसका इनटू उसको नॉर्मलिटी ऑफ NOH, मतलब NOH का हम क्या करते हैं नॉर्मलिटी को गुणा करते हैं, इनटू हमारा 1.4 कहाँ से आया है आपको बता दिए हैं, तो यहाँ से आया है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक हमारा फार्मूला है एक्चुअल में। ये फार्मूला से हमारा 1.4 को हम क्या कर दिए हैं आपको बताए हैं। तो V1 हो गया इंटू ए नॉर्मलिटी वाला हो गया 14, जो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है, इंटू 100 है ना। अब नीचे में डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा सिंपल वेट, मतलब कोल का सिंपल, इंटू हमारा 1000 किस लिए है ml को हम लीटर में चेंज कर रहे हैं, इसलिए उसको 1000 का गुणा कर दिए। तो ये 2 0 कैंसल आउट हो गया, बच गया 10/14। 10/14 को सॉल्व करोगे तो 1.4 आता है, तो 1.4 यहाँ हो गया। अब हमारा क्या हो गया हमारा एक सूत्र तैयार हो गया, जिसमें हम क्या किए हैं केवल डिजिट डाले हैं। मान लो वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम में कितना डाले हैं 1 लीटर डाल दिए, नॉर्मलिटी ऑफ NOH कितना है 40 है, यहाँ निकाल के बता दिए हैं, और 1.4 का क्या कर दिए हैं गुणा किए हैं, डिवाइडेड बाई हमारा कुल सिंपल हो गया। ये सबको हम कैलकुलेशन करते हैं तो 56/1 आ रहा है ना। 56 डिवाइडेड बाई 1 इंटू क्या कर रहे हैं उसको हम जब रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब उसको भाग दे रहे हैं, ठीक है। 56 आया, 56 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारा जब 1 से डिवाइड करोगे तो 56 ही आएगा। मतलब नाइट्रोजन का परसेंट हमारा कितना रहा, तो हमारा नाइट्रोजन का परसेंट रहा 56। ये मेथड हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन का टेस्ट है ना। ये अल्टीमेट टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है ये। आपको जब कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तब पूछ सकता है, या आपके नॉलेज में देखो कोई भी चीज़ पढ़ो तो हो सके केवल एग्जाम के पर्पज से ना पढ़ो, आपके ज्ञान के लिए पढ़ो, तो ये आपके आगे के लिए क्या होता है काम आता है। ये प्रोसीजर को हम जिंडाल प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर के लिए हम क्या यूज किए हैं जिंडाल फ्लास्क यूज किए हैं। तो कहीं कहीं पे आपको जिंडाल रिएक्शन या जिंडाल मेथड भी पूछ सकता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।